अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं और अब तकारीर कर रहे हैं, स्पीचेस कर रहे हैं। कल 11 और 12 अक्टूबर को वो कराची में पब्लिक सेशंस करेंगे और स्पीचेस देंगे। उसके साथ साथ वो एक सवाल और जवाब का नशिस्त भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत से कंट्रीज़ में सवाल और जवाब के नशिस्त कर चुके हैं। अभी पाकिस्तान में हो रहे हैं सवाल और जवाब के नशिस्त। लोग सवालात पूछ रहे हैं और डॉक्टर साहब उनके जवाबात दे रहे हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा सवाल है जिसको मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, और मेरा जो सवाल है वो डॉक्टर साहब तक पहुँच जाएगा आप लोगों की मदद से। वो इस तरह के आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरा सवाल डॉक्टर साहब तक पहुँचाएँगे। मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मैं अपने सवाल से पहले एक तमहीद रखना चाहता हूँ ताकि डॉक्टर साहब समेत आप लोगों को भी मेरा सवाल को समझने में आप लोगों को आसानी पैदा हो जाए। तमहीद ये है कि जब डॉक्टर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो पहले ABN न्यूज़ की एक एंकर थी। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, जो इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आया है। और दूसरा ये कि डॉक्टर साहब ने ये भी फरमाया कि पाकिस्तान में अकेले नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी एक ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं है जहाँ पे 100% लोग इस्लामिक क़वानीन को फॉलो करेंगे, शरीयत 100% नाफिज हो। इस्लामिक कंट्रीज़ में से कोई भी ऐसा कंट्री दुनिया में नहीं है। लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 60%, किसी मुल्क में 70%, लेकिन 100% कोई इस्लामिक रूल्स कुरान क़वानीन को फॉलो नहीं करते। तो फिर डॉक्टर साहब चूँकि फरमाते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है। फिर जब एक सवाल और जवाब के नशिस्त में इधर पाकिस्तान में एक लड़के ने सवाल किया कि यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा हैं और इस्लाम जो पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पर भी बना हुआ है, पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर यहाँ इस्लामी निज़ाम कायम क्यों नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहब ने उसे फरमाया कि नहीं, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। असल में पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान, लफ्ज़ पाकिस्तान का मतलब उसको सिखाया उस भाई को कि पाक मीन्स पाक और स्तान मीन्स रहने की जगह, यानी पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह। तो डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब तो आपने बताया, लेकिन पाकिस्तान का मकसद एक है, पाकिस्तान का मकसद एक है, मतलब आपने बताया। पाकिस्तान मकसद जिस मकसद के लिए पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बेस्ड है ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए पर। तो कल जो पब्लिक क्वेश्चन आंसर सेशन हुई थी, उसमें एक ब्लाइंड जो हमारे भाई थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से फरमाया, सवाल किया डॉक्टर साहब से कि मैं ब्लाइंड हूँ, अंधा हूँ। पहले मैं आपकी तकारीर सुना करता था, देखा करता था, सुनता अभी हूँ, लेकिन देखा करता था। मैंने आपको देखा भी है पीस टीवी उर्दू पे, लेकिन अभी मेरा नज़र जो है वो चली गई है, ख़राब हो गई है, मेरे आंखों की लेंस ख़राब हो गई है। तो मैं आपको छूना चाहता हूँ, आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। और मेरा सवाल जो है वो आपसे यही है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत आपको नेशनलिटी देना चाहे तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने उसको जवाब में ही कहा कि मुझे 15 या 16 कंट्रीज से नेशनलिटी एक्सेप्ट करने के ऑफ़र आया है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की। अगर पाकिस्तान में 100% इस्लामिक क़वानीन जो है वो नाफिज हो जाए, लोग इस्लामिक क़वानीन को 100% फॉलो करें और लोग कुरान पर अमल शुरू करें, तो मैं ख़ुद आके पाकिस्तान के जो हुकूमत है उनसे नेशनलिटी में मांगूँगा। तो डॉक्टर साहब अभी मैं अपने सवाल पर आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान बेस्ड है ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया है। तो फिर यहाँ पाकिस्तान में ऐसे कौन से अनासर है जो यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं चाहते, या ऐसे कौन से रुकावटें हैं, ऐसा कौन से क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं हो सकती, पाकिस्तान में शरीयत नहीं आ सकती, या पाकिस्तान में लोग शरीयत नहीं चाहते। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, तकरीबन जो आधे से ज़्यादा जितनी पाकिस्तान की आबादी है वो इस्लामिक निज़ाम, इस्लामिक क़वानीन, शरीयत चाहते हैं। ऐसी क्या बात है कि लोग वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को नहीं चाहते, और पाकिस्तानी अभी तक जब से पाकिस्तानी
پاکستان ماضی وجود میں آیا ہے 1947 سے لے کر اب تک 2024 تک، ابھی تک اسلامی نظام نہیں آیا۔ تو ایسا کیا عناصر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ سکتے؟ ایسا کیا وجہ ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے چھوٹا سا، تو آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ڈاکٹر صاحب تک میرا یہ سوال پہنچاؤ گے۔ جزاک اللہ۔